हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी तक पंडित जी ने हमें 5 दिन की पूजा बताई, धनतेरस से लेकर भाई दूज की। तो भाई दूज इस बार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो भाई दूज की पूजा करने के बाद हम सब के मन में सवाल आ रहा कि जो हमने 5 दिन से पूजा की है, जो अमरबिल के टुकड़े हैं, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और दीपावली की पूजन हमने जैसे कि, उसके बाद यदि हमने पाटा नहीं हटाया तो हमें उन सब सामग्री का कैसे करना है, और कुबेर पोटली जो पंडित जी ने बनाने के लिए बताई है वो कैसे बनानी है। और पंडित जी ने ये भी बताया है कि जब भाई दूज के दिन आप वो सब सामग्री हटाइए तो कोई शुभ मुहूर्त देख के ही आपको सामग्री हटानी चाहिए और कुबेर पोटली बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आप भाई दूज की जैसे पूजन करते हैं आप उस दिन अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त है वो आप देख लीजिए। पहला जो शुभ मुहूर्त है वो 11:39 का है शुभ मुहूर्त। उसके बाद 11:39 पर है एक सौभाग्य योग शुभ मुहूर्त बोलते हैं उसको, वो है। उसके बाद दोपहर में है 1:10 से लेकर 3:27 तक रहेगा। और एक मुहूर्त है 11:48 से लेकर 12:06 तक का एक मुहूर्त है। तो इन्हीं शुभ मुहूर्त में आपको यह आप जो कुबेर पोटली बनानी है आपको बना लेनी है और चौका पाटा वहाँ से आपको हटा देना। और अब ये यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उसी शुभ मुहूर्त में क्या करिए कि आप थोड़ा सा खिसका दीजिए सब कुछ, और बाद में आप इत्मीनान से सब अपनी सामग्री वगैरह वहाँ से हटा सकते हैं। हड़बड़ाने की ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं उन सब सामग्री का हमें कैसे हटाना है। जो कलश में जल है, क्योंकि दीपावली की पूजा में बहुत लोग कलश भी रखते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बताया था जैसे आप पूजन करते हैं वैसे आपको कर लेना है दीपावली का, या जैसे ब्राह्मण जन वगैरह कराते हैं वैसे पूजन कर लेना। यदि आपने दीपावली पूजा का सामान भी अभी नहीं हटाया तो वो भी देख लेंगे कि हमें विसर्जन कैसे करना है। बाकी जैसे पंडित जी ने 2 सिक्कों की पूजन करने के लिए बताया था, उसमें हमने बहुत सारी सामग्री समर्पित की हुई है, उसे कैसे हटाना है तो चलिए देखते हैं। तो शुभ मुहूर्त का मैंने पहले ही बता दिया कि 1:10 से लेकर 3:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा, और 11:48 से 12:06 तक रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने भाई दूज की आपको पूजा करनी है आप वैसे कर लीजिए जैसा कि पंडित जी ने बताया हुआ है। कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके सिक्के हैं वहीं पे आपको फिर से जल का छींटा देना है। उसके बाद आपको रोली, मौली, चंदन सब आपको चढ़ाना है। फिर एक अमरबेल का टुकड़ा, एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ आपको समर्पित करनी। यदि आपको नहीं मिल पाता है उस दिन तो आप जो चढ़ाए हैं उसी को लेकर फिर से आप चढ़ा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको 2 दीपक लगा देने हैं। वो दोनों दीपक घी के ही लगेंगे। 2 दीपक भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नई वाली जो कथा शिव चर्चा चल रही थी उसमें 2 दीपक के लिए बताया था, और जो पुराना उन्होंने बताया था कथा में वो 5 दीपक बताया था। तो आप 5 दीपक भी लगा सकते हैं, 2 दीपक भी लगा सकते हैं। बस आपको 2 दीपक लगा दीजिए, वो भी इनफ है। चाहें तो आप 5 दीपक भी घी के लगा सकते हैं। और उसके बाद घी का दीपक आप लगा दीजिए। उन्हीं दीपक से आपको आरती कर लेनी है, और जहाँ पे आप ये कुबेर पोटली रखेंगे वहाँ पे भी आपको बाद में आरती करनी है। इस तरह से अब आप देख लेते हैं कि आपने पूजन कर लिया, सब कुछ आपने अच्छे से चढ़ा लिया। अब आपको चौकी कैसे हटानी है। आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी को जब आप शुभ मुहूर्त में पूजन करेंगे भाई दूज को, सबसे पहले आपको हल्दी और कुमकुम, माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम बहुत प्रिय है, तो सबसे पहले आप हल्दी और कुमकुम आप माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। और उसके बाद 1 बिंदी हल्दी की और 1 बिंदी कुमकुम की आपको लगा देनी। चाहे आप पाटे के नीचे लगा दीजिए या दीवार पे लगा दीजिए जहाँ पे आपने इतने दिन से पूजा की है। इस तरह से आप पाटे के नीचे भी लगा सकते हैं। और आपको उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिए, झोली पसार कर उनको नमन कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप बोल दीजिए। फिर आपको बनानी है कुबेर पोटली। तो आप कोई लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा ज़्यादा शुभ होता है तो आप लाल कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो कोई रुमाल वगैरह ले लीजिए जिसमें आप सब कुछ रख सकें। अब आप उसमें क्या करना है, जो आपने थाली में सिक्के रखे हैं आपको वो सिक्का लेना है और उसी कपड़े में रख लेना है। कमलगट्टा लेना है, रख लेना है। यदि आपके 5 कमलगट्टे चढ़े तो आप 5 कमलगट्टे रख लीजिए, नहीं तो 1 रख लीजिए। और अमरबेल 5 हो तो 5 रख लीजिए, नहीं 1 अमरबेल रख लीजिए, क्योंकि हम लोग बीच बीच में और सामान हटाते भी जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो 5 कमलगट्टे चढ़े हो तो 5 लीजिए, नहीं तो 1 ले लीजिए। अमरबेल 5 चढ़ी हो टुकड़े तो 5 लीजिए, नहीं तो 1 ही ले लीजिए। हल्दी की गांठ इसी तरह 5 चढ़ी हो तो 5 लीजिए, तो 1 हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसको कपड़े में बांध लीजिए। अब आपको घर में ये कुबेर पोटली आपको इस तरह बनानी है। और घर में जहाँ भी आप पैसा रखते हो, तिजोरी हो आपके घर की, या जहाँ पे सोने चांदी का सामान रखा जाता है ज्वेलरी के, तो वहाँ पे आपको ये पोटली रख देनी है। और आपको क्या करना है, जो आपने धना और गुड़ आपने दीपावली के दिन चढ़ाया था, और यदि आपको अभी तक आपने उस धना या गुड़ को नहीं हटाया, मतलब खड़ा धनिया और गुड़ को नहीं हटाया, तो आप किसी एक कपड़े में बांध के अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, वो बरकत करता है। और आपको शेष सामग्री कैसे हटानी है, चौकी व पाटे को वहाँ से हटा दीजिए।
थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पे पोछा लगा दीजिए और जो सामग्री चढ़ाई है, जैसे आपने जो भी दीपावली पे चढ़ा हुआ होगा, अगर आपने कलश बनाया होगा, उस पे पत्ते लगाए होंगे आम के, उसके नीचे आपने अक्षत रखा होगा, तो आपको वो सब कैसे हटाना है कि जो कलश का जल होता है वो घर में हर जगह आप छींट दीजिए और बाकी जो बचा जल है वो किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। और क्या करिए, जो आपने अक्षत है वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। इस तरह से अक्षत का भी, और जो आपने पत्ते रखे हैं वो भी आप विसर्जन में डाल सकते हो। जो फूल माला वगैरह चढ़ा है उसको किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए जिससे खाद बन जाए, नहीं तो आप उसको विसर्जन में रख सकते हैं। बाकी और जो सामग्री आपने श्रृंगार का सामग्री वगैरह चढ़ाया है तो उसको ले लीजिए अपने यूज में माता लक्ष्मी का प्रसाद समझ के। बाकी ऐसी जितनी भी चीज़ें चढ़ी हुई आप उसका विसर्जन कर सकते हैं बहते हुए जल में, नहीं तो आप किसी पेड़ के नीचे वगैरह भी रख सकते हैं। फूल वगैरह तो पेड़ वगैरह के नीचे रख दीजिए जिससे कि वो खाद बन जाए। इस तरह से आपको विसर्जन कर देना है सारे सामान का। अब आपको क्या करना है, द्वार पर थोड़ा सा, जब आप ये सब हटा लीजिए तो द्वार पर आपको थोड़ा सा पीला चावल डालकर, हल्दी में चावल को पीला करके डालकर आपको अंदर की ओर प्रवेश करना है। इस तरह से आपको विसर्जन कर देना है। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपने इतने दिन से सच्चे दिल से 5 दिन की पूजा की है तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अब वो जो दीपक रखे तो वो कैसे करना है कि जब आप कुबेर पोटली वहाँ पर रखेंगे तो आपको जो दीपक आपने जलाया, एक दीपक आपको लेना है और जहाँ अलमारी के साइड में आपने कुबेर पोटली रखी वहाँ पे ऐसे दिखा के और आपको साइड में ही रख देना है। तिजोरी के अंदर नहीं रखना है गलती से भी कि आग पकड़ ले, या अलमारी के साइड में रख दीजिए ऊपर, जहाँ जगह में थोड़ी दूर में रखिए जिससे आग वाग पकड़ने का डर ना रहे। तो इस तरह से दीपक दिखा के तिजोरी में ऐसे हाथ में लेके आप दीपक दिखा दीजिए जहाँ पे आपने कुबेर पोटली रखी है। उसके बाद उस दीपक को वहीं पे लगा रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में हटा लीजिए। और फिर इस तरह से दूसरा जो दीपक है उसको रसोई घर में रख दीजिए। और यदि आपने 5 दीपक लगाए हैं तो एक तुलसी जी के क्यारे के पास रख दीजिए और एक घर के द्वार पे रख दीजिए और एक जहाँ पे जल रखते हैं आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको 5 दिए भी जला सकते हैं। और अभी जो शिव चर्चा सीहोर में चल रही थी उसमें उन्होंने 2 दीपक का बताया, तो अब 2 दीपक भी प्रज्वलित। इसमें कोई इतनी शंका वाली बात नहीं होती। दीपक जलाने से मतलब चाहे 2 जला लीजिए चाहे 5 जला लीजिए आप, लेकिन करना आपको वही नियम है जो पंडित जी ने बताया। तो इसमें ये परेशान मत हो जाइएगा कि किसी में 2 बता दिया किसी में 5 नहीं बता दिया है उन्होंने। अगर पिछली कथा में उन्होंने 5 बता दिया था क्योंकि 5 दीपक जलाना भी शुभ होता है, इस कथा में उन्होंने 2 बता दिया, 2 दीपक भी। और विधि तो उन्होंने वही बताई है कि एक दीपक को आपको अलमारी के जहाँ पे आपने कुबेर पोटली बनाई वहाँ पे रखनी है और एक दीपक को आपको रसोई घर में रखना है और एक दीपक को आप द्वार पे रख सकते हैं, एक दीपक को तुलसी क्यारी के पास, एक जल के पास। और जब 2 दीपक रहेगा तो एक आप अलमारी के पास रख दीजिए और एक रसोई घर में रख दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। 5 दीपक लगा रहे हैं तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 दीपक लगा रहे हैं तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दीपक जो लगेंगे वो लंबी बाती के लगेंगे और दोनों देसी घी के लगेंगे। 5 दीपक भी लगेंगे तो वो भी देसी घी के लगेंगे। इस तरह से विसर्जन कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। कलश के जल को हटा देना है। बाकी जो मूर्ति वगैरह रहती है वो आप साफ़ करके जो है आप अपने पूजा वाले स्थान पर रख दिए, यदि आपने अभी तक नहीं हटाई है तो। क्योंकि दीपावली पूजा के बाद बहुत ज़्यादा लोग हटा देते हैं ज़्यादातर, लेकिन जैसे पंडित जी ने बताया है तो पंडित जी के, हम सिक्कों की पूजा कर रहे हैं तो हमने सिक्के नहीं हटाए होंगे, बाकी दीपावली का सामग्री बहुत लोग हटा भी दिए, नहीं हटाए तो आप इस तरह से कर लीजिए। और हटा भी दिए तो भी कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको शुभ मुहूर्त में ये सब करना है और बाकी बची हुई सामग्री का विसर्जन कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि इन सबको बताते समय मुझसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो मेरी भूल चूक को क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।